हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ, राजस्थान के संगीत घराने एवं राजस्थान के वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान के लोक गायन शैलियाँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, राजस्थान में निम्न गायन शैलियाँ प्रचलित हैं: मांड गायन शैली, मांगणियार गायन शैली, लंगा गायन शैली और तालबंदी गायन शैली। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मांड गायन शैली। मांड गायन शैली, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम था, अतः इस क्षेत्र में मांड गायन शैली विकसित हुई। मांड गायन शैली राजस्थान के अन्य भागों में जैसे जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर में भी प्रसिद्ध है मांड गायन शैली। मांड गायन शैली का जो मुख्य गीत है वो है केसरिया बालम। मांड गायन शैली के कलाकार आप ज़रूर याद रखें, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अल्लाह जिलाबाई ये बीकानेर की, गौरीबाई बीकानेर की, एक गौरीबाई पाली की भी है, पादरला पाली, एक मांगीबाई उदयपुर, जमीला बानो जोधपुर और बन्नो बेगम जयपुर। ये लास्ट वाले ज़रूर याद रखें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जमीला बानो जोधपुर और बन्नो बेगम जयपुर। ये रेलवे एग्ज़ाम, पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। आगे देखिए मांगणियार गायन शैली। मांगणियार गायन शैली ये जैसलमेर बाड़मेर की प्रसिद्ध है, ये ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मांगणियार गायन शैली जैसलमेर बाड़मेर की ये प्रसिद्ध है। मांगणियार गायन शैली में कमायचा और खड़ताल का प्रयोग किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है कमायचा और खड़ताल वाद्य यंत्र किस जाति द्वारा बजाया जाता है? मांगणियार जाति द्वारा बजाया जाता है। इसलिए मांगणियार गायन शैली है वो जैसलमेर बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और जैसलमेर बाड़मेर में ये कमायचा और खड़ताल के साथ ये मांगणियार गायन शैली होती है। मांगणियार गायन शैली के जो प्रमुख कलाकार हैं, एक है शाकर खां जो कि कमायचा के वादक हैं। शाकर खां कमायचा के वादक हैं और सदीक खां ये खड़ताल के जादूगर है। सदीक खां मांगणियार हैं ये। शाकर खां और सदीक खां का संबंध मांगणियार गायन शैली से ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला है लंगा गायन शैली। लंगा गायन शैली भी जैसलमेर बाड़मेर की है। मांगणियार गायन शैली एवं लंगा गायन शैली दोनों ही जैसलमेर बाड़मेर की प्रसिद्ध है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि लंगा गायन शैली कहाँ की प्रचलित है? जैसलमेर बाड़मेर की। मांगणियार गायन शैली कहाँ की प्रचलित है? जैसलमेर बाड़मेर की पूछा जाता है। लंगा गायन शैली, इसमें कमायचा और सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। मांगणियार गायन शैली में कमायचा और खड़ताल प्रमुख है, इसमें कमायचा और सारंगी प्रमुख है। आइए अब हम देखते हैं। तो हमने तालबंदी गायन शैली, तो तालबंदी गायन शैली है ये, इस पे औरंगजेब ने रोक लगा दी थी। इतना याद रखिए कि तालबंदी गायन शैली है वो पूर्वी राजस्थान की प्रचलित है और तालबंदी गायन शैली में नगाड़ा बजाया जाता है। तो किस गायन शैली में नगाड़ा बजाया जाता है? तो तालबंदी गायन शैली में नगाड़ा बजाया जाता है। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संगीत घराने। जयपुर घराना, देखिए इनमें से कुछ घराने हैं वो जयपुर के हैं, मतलब राजस्थान के। पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन कौन से घराने हैं वो राजस्थान से संबंधित है, निम्न में से कौन से घराने राजस्थान से संबंधित नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो जयपुर घराना, पटियाला घराना, अंतरौली घराना, मेवाती घराना, किराना घराना, अलादिया खां घराना, सैनिया घराना, डागर घराना और बिनकार घराना, रंगीला घराना। आइए अब इन सब के बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रमुख होता है वो ये कि होता है कि इन घराने से संबंधित कौन संबंधित है, कौन इसका प्रवर्तक है, कौन कलाकार है, यही पूछा जाता है। ज़्यादातर यही पूछा गया है अब तक। तो जयपुर घराना है ये जयपुर से संबंधित है। जयपुर घराने के प्रवर्तक भूपत खां हैं। भूपत खां की जगह मंदरंग खां भी लिखा आ सकता है, एक ही बात है। भूपत खां का नाम ही मंदरंग खां है। अन्य कलाकार है मोहम्मद अली खां। मोहम्मद अली खां को कोठी वाला भी कहा जाता है। तो मोहम्मद अली खां को कोठी वाला भी कहा जाता है।
तो जयपुर घराने की शुरुआत तो भूपत खां द्वारा हुई थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जयपुर घराने को वो मोहम्मद अली खां ने बढ़ाया था। तो आपसे पूछा जाएगा मोहम्मद अली खां का संबंध जयपुर घराने से है। एक बात याद रखिए, जयपुर घराना है ये ख्याल है, ख्याल से संबंधित है। आगे देखिए, ख्याल नाट्य होता है ना, आपको पता ही होगा, तो उसी नाट्य से संबंधित है ये जयपुर घराना। अगला देखिए पटियाला घराना। पटियाला ये पटियाला से संबंधित है। प्रवर्तक है अली बख्श और फतेह अली। अली बख्श और फतेह अली का संबंध पटियाला घराने से है। अली बख्श और फतेह अली का संबंध पटियाला घराने से। अन्य मुख्य कलाकार हैं गुलाम अली। तो गुलाम अली, अली बख्श, गुलाम अली, अली बख्श, फतेह अली। तो गुलाम अली, अली बख्श, फतेह अली पटियाला घराने से संबंधित हैं। पटियाला घराना जयपुर घराने की ही शाखा है। पटियाला घराना जयपुर घराने की ही एक शाखा है, ये आप याद रखेंगे। टोंक के नवाब ने अली बख्श फतेह अली बख्श को तो जनरल की उपाधि दी और फतेह अली को कर्नल की उपाधि दी। अब हम देखते हैं अंतरौली घराना। यह भी जयपुर घराने की एक शाखा है। पटियाला घराना और अंतरौली घराना दोनों ही जयपुर की घराना की एक शाखा है। आपसे पूछा जाएगा जयपुर घराने की निम्न में से कौन कौन सी शाखाएं हैं, तो इस तरह आपसे पूछा जाएगा। अंतरौली घराने के जो प्रवर्तक हैं वो साहब खां है। अन्य कलाकार है मानतौल खां। मानतौल खां को रुलाने वाले फकीर भी कहा जाता है। मानतौल खां को रुलाने वाले फकीर भी कहा जाता है। तो अंतरौली घराने का दोनों याद रखेंगे आप, साहब खां और मानतौल खां। खां 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 आ जाए तो अंतरौली घराना करना है। तो इस तरह अब हम देखते हैं मेवाती घराना। मेवाती घराना मेवात से संबंधित है। इसके प्रवर्तक गग्गे नज़ीर खां हैं। अन्य कलाकार पंडित जसराज है। पंडित जसराज ये एग्जाम में पूछा गया है कि किससे संबंधित है। मेवाती घराने से पंडित जसराज का संबंध है। तो मेवाती घराने के दोनों याद रखेंगे, गग्गे नज़ीर खां जो कि प्रवर्तक हैं, गग्गे नज़ीर खां प्रवर्तक है और मुख्य कलाकार हैं पंडित जसराज। तो मेवाती घराने की शुरुआत गग्गे नज़ीर खां के द्वारा की गई थी। पंडित जसराज ने मेवाती घराने को आगे बढ़ाया। अब हम देखते हैं किराना घराना। किराना घराना ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। वंदे अली खां, वंदे अली इसके प्रवर्तक हैं। आइए अब हम देखते हैं अलादिया खां घराना। अलादिया खां घराना इसके प्रवर्तक अलादिया खां हैं। इसके अलावा अन्य कलाकार किशोरी अमोणकर, किशोरी अमोणकर अलादिया खां से। आगे देखिए सैनिया घराना। सैनिया घराना सूरत सेन से संबंधित है। सेन से आप सैनिया आराम से निकाल लेंगे। अमृत सेन, सेन आ रहा है सैनिया, अमृत सेन, सैनिया, सूरत सेन, सैनिया आराम से आप निकाल लेंगे। सैनिया घराना। आगे देखिए डागर घराना। ये पूछा जाता है डागर घराना, तो ये सुमेलित में पूछा जा चुका है। तो डागर घराना इसके प्रवर्तक बहराम जी डागर हैं। बहराम इतना ही लिखा हुआ था उसमें, बहराम। तो डागर घराना बहराम जी से संबंधित है। अक्सर क्या करता है एग्जामिनर, आगे वाला हटा देता है। तो डागर घराना है ये बहराम से संबंधित है। बहराम ये राम सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय के दरबार में ये संगीतकार रहे थे बहराम जी। बिनकार घराना, बिनकार घराने के रजब अली खां ये भी राम सिंह द्वितीय के दरबार में रहे थे। अगला लास्ट है रंगीला घराना, रमजान खां। रंगीला घराना इसके प्रवर्तक रमजान खां हैं। रमजान खां को रंगीला, मियाँ रंगीला कहा जाता है। तो इस तरह हमने ये पढ़े। अब हम देखते हैं वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं। एक तत्वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, सुशीर वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। तत्वाद्य यंत्र जो तार से बजते हैं, सुशीर जो जिसमें फूंक लगाकर बजाते हैं, घन वाद्य यंत्र जो घन के यानी पित्तल और लोहे के वगैरह बने होते हैं, और सुशीर और अवनद वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र देखते हैं। तत्वाद्य यंत्र के भी 2 प्रकार होते हैं। एक तत्वाद्य यंत्र वो होता है
जिसमें अंगुलियों की सहायता से, नाखून की सहायता से बजाया जाता है। और एक होता है वितत्वाद्य यंत्र, जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है। राजस्थान के तत्वाद्य यंत्र देखिए, तो राजस्थान के तत्वाद्य यंत्र देख लेते हैं सभी। एकतारा, सारंगी, रावण हत्ता। तो एकतारा, सारंगी, रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र देख रहे हैं। कामायचा, तंदूरा, तंदूरा को ही चौतारा कह देते हैं, इसी को ही तंबूरा कह देते हैं, इसी को ही वेणु कह देते हैं। निशान तो अलग है। तो तंबूरा, चौतारा, वेणु ये कह देते हैं। वैसे ही निशान जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन ये निशान इसका उपनाम नहीं है। तंदूरा, चौतारा, तंबूरा, वेणु, वेणु भी कहते हैं। अक्सर पूछ लेते हैं कि वेणु किसका अन्य उपनाम है। आगे देखिए, जंतरवाद्य यंत्र, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। जंतरवाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र। भपंग, जंतरवाद्य यंत्र, ये देवनारायण जी के आराधना में बजाया जाता है। अगला है भपंग वाद्य यंत्र, ये मेवात क्षेत्र में बजाया जाता है, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। रवाज, रवाब, ये दोनों मिलते जुलते वाद्य यंत्र है, ये तत्वाद्य यंत्र है। चिंकारा, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। सुरिंदा, दुकाको, गुजरी। सुरिंदा, देखिए इसमें नाम आ रहा है सुरिंदा यानी सूर्य, लेकिन ये सुशिरवाद्य यंत्र नहीं है, सुरिंदा है, ये तत्वाद्य यंत्र है। दुकाको, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। और गुजरी, ये भी तत्वाद्य यंत्र है। तो ये 13 तत्वाद्य यंत्र हमें याद रखने हैं। एक बार हम फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा तत्वाद्य यंत्र है, कौन सा घनवाद्य है। तो देखिए, एकतारा तत्वाद्य यंत्र, सारंगी तत्वाद्य यंत्र, रावण हत्ता तत्वाद्य यंत्र, कामायचा तत्वाद्य यंत्र, तंदूरा जिसे चौतारा कहते हैं, जिसे तंबूरा कहते हैं, जिसे वेणु भी कहते हैं, तत्वाद्य यंत्र। जंतर तत्वाद्य यंत्र, भपंग तत्वाद्य यंत्र, रवाज, रवाब तत्वाद्य यंत्र, चिंकारा तत्वाद्य यंत्र, सुरिंदा तत्वाद्य यंत्र, दुकाको तत्वाद्य यंत्र और गुजरी भी तत्वाद्य यंत्र। आइए अब इन तत्वाद्य यंत्र के बारे में हम विस्तार से पढ़ें। एकतारा एक तत्वाद्य यंत्र है, क्योंकि एकतारा में एक तार होता है। एकतारा कैसा होता है, जैसे आपने मेरा बाई के हाथ में देखा होगा, तो मेरा बाई के हाथ में आपने देखा होगा एक कटोरी नुमा एक कटोरी लगी होती है। तो एक डंडी के एक कटोरी लगी होती है, नारियल की अर्ध कटोरी, तो उसमें एक तार लगा होता है, आपने देखा होगा, वही एक तारा होता है। एक तारा है, ये कालबेलिया नाथ संप्रदाय के लोग बजाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के लोग कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो नाथ संप्रदाय के लोग हैं कालबेलियाँ भी बजाते हैं। अपने कालबेलियों को देखा होगा, हाथ में लिए रहते हैं, तो जिसे गज की सहायता से कालबेलियाँ बजाते रहते हैं। हालांकि ये अंगुली से भी बजता है। तो ये नाथ संप्रदाय और कालबेलियों द्वारा ये तत्वाद्य यंत्र एक तारा बजाया जाता है। आगे देखिए, सारंगी वाद्य यंत्र। सारंगी वाद्य यंत्र ये सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र होता है। सारंगी वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं, याद रखना। सारंगी वाद्य यंत्र में 27 तार होते हैं। सा से सारंगी, सा से 27, सा से सारंगी, सा से 27, तो 27 तार होते हैं सारंगी में। और इसमें जो घोड़े की पूंछ से ही बनते हैं, इनके जो तार हैं वो घोड़े की पूंछ से बनते हैं, बकरे की आंत का ये बना होता है। सारंगी वाद्य यंत्र है, ये 2 तरह का होता है, एक सिंधी सारंगी, एक गुजरातन सारंगी। तो सिंधी सारंगी, गुजरातन सारंगी, देखिए गुजरातन सारंगी में 7 तार होते हैं, 7 तार होते हैं गुजरातन सारंगी में। लेकिन सिंधी सारंगी है वो सबसे अच्छी सारंगी मानी जाती है। आप देखिए, इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पे आएगी। सारंगी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आखिर सारंगी है वो किस जाति द्वारा बजाई जाती है और किस समय बजाई जाती है। तो सारंगी है वो गोपीचंद, भर्तहरि, गोपीचंद, भर्तहरि और निहालदे, गोपीचंद, भर्तहरि, निहालदे आदि के ख्याल गाते समय
सारंगी बजाई जाती है? कई बार तो सीधा पूछ लेते, सारंगी बजाई जाती है ख्याल के समय, तमाशा के समय, रम्मत के समय या रामलीला के समय। तो सारंगी है वो ख्याल के समय बजाई जाती है, जो कि एक नाट्य का प्रकार है। ख्याल के समय सारंगी बजाई जाती है। कौन कौन से ख्याल है? गोपी चंद की ख्याल, भर्तहरि की ख्याल, निहाल दे की ख्याल के समय सारंगी बजाई जाती है। सारंगी है वो बाड़मेर जैसलमेर की लंगा जाति द्वारा, मारवाड़ के जोगियों द्वारा और मेवात के जोगियों द्वारा सारंगी बजाई जाती है। किन किन के द्वारा सारंगी बजाई जाती है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि सारंगी बजाता कौन है? तो लंगा जाति बजाती है, मेवात और मारवाड़ के जोगियों द्वारा सारंगी बजाई जाती है। सारंगी के कलाकार आपसे पूछा जा सकता है, सारंगी का कलाकार ये पूछा जा चुका है आपसे, यासीन खान। यासीन खान जिसे सर आगा खान के अवार्ड भी दिया गया था, तो यासीन खान सारंगी से संबंधित हैं। तो सारंगी मारवाड़ के जोगी, मेवाड़ के जोगी, मारवाड़ के जोगी, मेवात के जोगी बजाते हैं। साथ में बाड़मेर जैसलमेर की लंगा जाति द्वारा सारंगी बजाई जाती है। अगला है रावणवाद्य यंत्र। रावण हत्ता है ये तत्ववाद्य यंत्र है। रावण हत्ता राजस्थान का प्राचीनतम रावण हत्ता ये वाद्य यंत्र है। वायलिन का प्रारंभिक रूप इसे कहा जा सकता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि वायलिन का प्रारंभिक रूप निम्न से कौन सा है? रावण हत्ता, क्योंकि रावण हत्ता की तरह ही वायलिन हमें दिखाई देता है। रावण हत्ता क्या होता है? रावण हत्ता गज की सहायता से बजाया जाता है। रावण हत्ता क्या होता है कि नारियल की अर्ध कटोरी से ये बना होता है। एक बांस की लंबी डंडी होती है, उस पर अर्ध कटोरी यानी आधा कटोरी वाला नारियल होता है और उस नारियल पर बकरे की खाल मंड दी जाती है। इस पे क्या होता है कि जगह जगह बांस में जगह जगह छेद करके खूंटियाँ लगाई जाती है। बांस में जगह जगह छेद करके खूंटियाँ लगाई जाती है, इसे ही रावण हत्ता वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सारंगी और रावण हत्ता वाद्य यंत्र में अंतर ये है कि सारंगी में खूंटियाँ नहीं होती हैं, लेकिन रावण हत्ता वाद्य यंत्र में जगह जगह खूंटियाँ सी लगी होती हैं और उसमें तार बंधे रहते हैं। याद रखना, रावण हत्ता वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं। कितने तार होते हैं? रावण हत्ता वाद्य यंत्र में 9 तार होते हैं और इसे गज की सहायता से बजाया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र है ये भील और भोपों द्वारा बजाया जाता है। पाबू जी की फड़ गाते समय, डूंगर जी जुआर जी की फड़ गाते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। पाबू जी की फड़ के समय, डूंगर जी जुआर जी की फड़ बांधते समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। किसके द्वारा? भोपों एवं भीलों के द्वारा बजाया जाता है। अगला कमायचा वाद्य यंत्र। कमायचा वाद्य यंत्र ये ईरानी वाद्य यंत्र है। क्या है? कमायचा वाद्य यंत्र ईरानी वाद्य यंत्र है और ये आम के पेड़ की लकड़ी से बना होता है। कमायचा वाद्य यंत्र है, तो कमायचा वाद्य यंत्र है ये गज की सहायता से बजाया जाता है। कमायचा का सर्वाधिक प्रयोग है ये मांगणियार जाति द्वारा किया जाता है। कमायचा किसके द्वारा बजाया जाता है? मांगणियार जाति द्वारा। देखिए कलाकार याद रखे, साकर खां का संबंध है वो कमायचा से है। कमायचा मांगणियार जाति और लंगा जाति द्वारा बजाया जाता है, जो कि बाड़मेर जैसलमेर में रहते हैं। तो कमायचा है वो राजस्थान किस भाग में बजाया जाता है? तो किस भाग में प्रचलित है? राजस्थान के पश्चिमी भाग में कमायचा ये प्रसिद्ध है। ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है चौतारा, तंबूरा, तंदूरा, वेणु। देखिए तंदूरा का ही चौतारा कहते हैं, तंबूरा कहते हैं और वेणु भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 4 तार होते हैं इसलिए इसे चौतारा कहते हैं। तंबूरा तंदूरा इसी का नाम है। वेणु भी इसे भी कहते हैं। देखिए तंबूरा तंदूरा ये देखिए रामदेव जी के भजन गाते समय बजाया जाता है। रामदेव जी के भजन गाते समय बजाया जाता है और इसे मिजराब पहनकर, हाथ में मिजराब पहनकर इसे बजाया जाता है, जो कि एक अंगूठी जैसा होता है, आगे नुकीला सा होता है, उसे मिजराब कहते हैं।
वो पहनकर बजाया जाता है। नाथपंथी संप्रदाय के लोग भी इसे बजाते हैं। रामदेव जी के भजन गाते समय भी चौतारा बजाया जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि रामदेव जी के भजन गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चौतारा। जंतर वाद्य यंत्र ये वीणा के समान ही होता है। जंतर वाद्य यंत्र भी वीणा जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है कि एक डंडा होता है और उस डंडे पर दोनों किनारों पर तुंबे लगे होते हैं। तुंबे आपने देखे होंगे घरों में, खेतों में आपने तुंबे देखे होंगे। तो वो तुंबे लगे होते हैं बड़े बड़े। तो एक डंडे पर दोनों तरफ तुंबे लगे होते हैं, उसे कोई जंतर वाद्य यंत्र कहते हैं। जंतर वाद्य यंत्र है ये गुर्जर जाति के भोपों द्वारा बजाया जाता है। कब बजाया जाता है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा? देव नारायण जी की फड़े भजन गाते समय बजाया जाता है। अगला है भपंग वाद्य यंत्र। यह भी डमरू जैसा ही होता है भपंग वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है कि ये एक भाग तो चमड़े से बन दिया जाता है, दो भाग होते हैं। दो मुख वाला एक तंबू होता है। इसमें दो मुख वाला तंबू है, डमरू जैसा होता है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ भपंग क्या होता है। एक डमरू है, डमरू का एक भाग तो खुला है, और एक भाग में चमड़ा मढ़ दिया गया है। एक भाग तो खुला है, दूसरा भाग में चमड़ा मढ़ दिया गया है। फिर उसमें एक तार है, वो बांध दिया जाता है। बीच में तार बांध दिया जाता है और उस तार को बांध कर और उसे तान कर, तार को बांध कर और उसको तान कर फिर बजाया जाता है। फिर काख में दबा कर बजाया जाता है और इसे अंगुली से बजाया जाता है, या लकड़ी की छोटी खपची ले लेते हैं तो लकड़ी की छोटी खपची से भी बजाया जाता है। ये मेवात क्षेत्र में जोगियों द्वारा बजाया जाता है। मेवात क्षेत्र में जोगियों द्वारा बजाया जाता है भपंग। और भपंग के जो कलाकार हैं वो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती। तो जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती ये आज भी पूछे जाते हैं। ये हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जहूर खान मेवाती और उमर फारूक मेवाती का संबंध किससे है? ये भपंग से है। डमरू जैसा दिखाई देता है, एक भाग खुला होता है और एक भाग चमड़े से बन दिया जाता है। बीच में से एक तार निकाला जाता है, फिर काख में दबाया जाता है, फिर एक हाथ से तार पकड़कर फिर अंगुली से बजाया जाता है, टन 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 टन। आगे देखिए रवाज वाद्य यंत्र। रवाज वाद्य यंत्र ये भी तत्वाद्य यंत्र है। ये सारंगी जैसा, कमाइचा जैसा, रवाब जैसा, इनके जैसा दिखाई देता है। ये चारों लगभग एक जैसे ही दिखाई देते हैं, बस तारों का इनमें अंतर होता है। एक गज की स्थान पर नाखून से बजाया जाता है, या मिजराब पहनकर बजाया जाता है। रवाज में 12 तार होते हैं और रवाज है ये मेवाड़ के राव भाटी जाति के लोग बजाते हैं। आगे देखिए रवाब, ये भी भाटी जाति के लोग ही बजाते हैं। इसमें 4 तार होते हैं। रवाज में 12 तार होते हैं और रवाब में 4 तार होते हैं। दोनों ही भाटी जाति के लोग बजाते हैं। रवाज और रवाब दोनों मिलते जुलते हैं और दोनों ही भाटी जाति के लोग बजाते हैं। रवाज में 12 तार होते हैं और रवाब में 4 तार होते हैं। अब देखिए चिंकारा। चिंकारा केर की लकड़ी का बना होता है। चिंकारा क्या होता है? ये छोटे गज की सहायता से बजाया जाता है चिंकारा। अब जब भी आप याद रखोगे कि चिंकारा कैसे याद रहेगा कि तत्वाद्य यंत्र है। एग्जाम में तो हम भूल जाएंगे तत्वाद्य यंत्र है ये चिंकारा। तो ऐसे याद रखेंगे कि चिंकारा है वो गज की सहायता से बजाया जाता है और गज की सहायता से हमें बजाया जाता है तो हमें याद आ जाएगा ये तत्वाद्य यंत्र है। आगे देखिए सुरिंदा वाद्य यंत्र। सुरिंदा वाद्य यंत्र रोहिड़े की लकड़ी का, शीशम की लकड़ी का बना होता है। सुरिंदा वाद्य यंत्र क्या होता है कि इस पर गज पर घुंघरू बंधे होते हैं और फिर इसे बजाया जाता है। आगे देखिए दुकाको वाद्य यंत्र। दुकाको वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि घुटनों के बीच दबाकर
कौन सा तत्वाद्य यंत्र है जो घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है? तो दुक्काको वाद्य यंत्र। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एग्जाम में कि कौन सा वो तत्वाद्य यंत्र है जो घुटनों के बीच दबाकर बजाया जाता है? तो वो दुक्काको वाद्य यंत्र है। ये दीपावली के अवसर पर भेल जाति द्वारा बजाया जाता है। अब है गुजरी वाद्य यंत्र। गुजरी वाद्य यंत्र में रावण हत्था जैसा ही दिखाई देता है, जो रावण हत्था से छोटा होता है। गुजरी वाद्य यंत्र में 5 तार होते हैं और गुजरी वाद्य यंत्र अर्धचंद्राकार गद से बजाया जाता है। ये समझ लिए, गद से बजाया जाता है। तो गुजरी वाद्य यंत्र गद से बजाया जाता है और रावण हत्था से थोड़ा छोटा ही होता है। इसमें 5 तार लगे होते हैं। अब हम देखते हैं, तो हमने तत्वाद्य यंत्र देख लिए, उनके बारे में मेन बातें भी देख ली। अब हम देखते हैं राजस्थान के सुशीर वाद्य यंत्र। राजस्थान के सुशीर वाद्य यंत्र है अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, बांकिया, मशक, भुंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरही, मुरली, सुरनाई, टोटो, बरगू, हरनाई। यह हैं सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र एक बार हम फिर से देखेंगे। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, पुंगी, शंख, सिंगी, बांकिया, मशक, भुंगल, सतारा, नागफणी, नड, मोरचंग, करना, तुरई, मुरली, सुरनाई, टोटो, बरगू, हरनाई। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अलगोजा वाद्य यंत्र। अलगोजा वाद्य यंत्र एक सुशीर वाद्य यंत्र है। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। पूछा जाता है राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? तो अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। अलगोजा क्या होता है? तो अलगोजा 2 बांसुरियों का संगम होता है। अर्थात अलगोजा क्या होता है? 2 बांसुरियां हैं, वो आपस में जोड़कर बजाई जाती है। जब 2 बांसुरी आपस में जोड़कर एक साथ बजाई जाती हैं तब इसे अलगोजा कहा जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र में एक बांसुरी में तो 7 छेद होते हैं और दूसरी बांसुरी में 4 छेद होते हैं। टोटल 11 छेद होते हैं। आपसे पूछा जाए कि अलगोजा में कितने छेद होते हैं? तो 11 छेद होते हैं। अलगोजा वाद्य यंत्र है, ये पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र भील कालबेल या जाति द्वारा बजाया जाता है। लेकिन आपको एक अलगोजा के प्रमुख कलाकार आपको याद रखना है, जो कि रामनाथ कविया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा वाद्य यंत्र से है। आगे देखिए बांसुरी वाद्य यंत्र। बांसुरी में 7 छेद होते हैं और बांसुरी का ये कलाकार आपसे पूछा जाता है हरिप्रकाश चौरसिया। हरिप्रकाश चौरसिया है, ये बांसुरी के प्रमुख कलाकार हैं, हरिप्रकाश चौरसिया। आगे देखिए शहनाई वाद्य यंत्र। देखिए शहनाई वाद्य यंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। जैसे कि पहला कि शहनाई वाद्य यंत्र का अन्य नाम क्या है? तो शहनाई वाद्य यंत्र का अन्य नाम सुंदरी है। इसके अलावा नफीरी, इसमें दिया हुआ नहीं है, मैं बता देता हूँ। नफीरी वाद्य यंत्र भी शहनाई का अन्य नाम है। सुंदरी और नफीरी शहनाई का अन्य नाम, ये पूछा जाता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? तो सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र शहनाई है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा चुका है शहनाई से, और वो ये पूछा जा चुका है कि शहनाई में कितने छेद होते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शहनाई में कितने छेद होते हैं। तो शहनाई में 8 छेद होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है।
चौथा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है, तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से, वेरी इंपॉर्टेंट, बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। आगे देखिए पुंगे वाद्य यंत्र, आपने खूब पुंगे बजाई होगी, तो ये पुंगे वाद्य यंत्र है जो कि कालबेलिया जाति बजाती है। आगे देखिए शंख वाद्य यंत्र, आगे देखिए सिंगी वाद्य यंत्र। सिंगी वाद्य यंत्र ये सींग जैसा होता है, जैसे कि गाय के सींग होते हैं, भैंस के सींग होते हैं, वैसे सींग जैसा ये होता है, गाय के सींग जैसा होता है ये सिंगी वाद्य यंत्र। इसे जोगियों द्वारा बजाया जाता है। सिंगी वाद्य यंत्र कौन बजाते हैं, ऑप्शन लंगा जाति, ऑप्शन ब मांगणियार जाति, ऑप्शन स जोगी, ऑप्शन डी भील जाति। तो कौन सी बजाती है, सिंगे है, वो जोगियों द्वारा बजाया जाता है। अगला है बांकिया वाद्य यंत्र। बांकिया वाद्य यंत्र इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये बांका होता है, बांकिया वाद्य यंत्र है, बांका होता है और इसे बिगुल की तरह ही बजाया जाता है। बिगुल भी बांका ही होता है, लेकिन ये बांकिया ये ज़्यादा बांका होता है। बांकिया ये पीतल का बना होता है, इसे सरगड़ा जाति, ढोली जाति ये बजाती है, तो सरगड़ा जाति द्वारा बांकिया बजाया जाता है। आगे देखिए मशक वाद्य यंत्र। मशक वाद्य यंत्र ये थैलोनुमा वाद्य यंत्र होता है, ये थैलानुमा वाद्य यंत्र होता है। थैलेनुमा वाद्य यंत्र कौन सा होता है, कौन सा सुशेर वाद्य यंत्र है जो कि थैलानुमा होता है, जिसमें एक नली से फूंक मारी जाती है और दो नलियों से फूंक निकलती है। एक नली में फूंक भरते हैं और दो दो नलियों से फूंक निकलती है, तो इसी को कहते हैं मशक वाद्य यंत्र। भैरू जी के भोपे, इसका प्रयोग याद देखना कि मशक वाद्य यंत्र है, इसका प्रयोग भैरू जी के भोपे द्वारा किया जाता है, भैरू जी के भोपे द्वारा किया जाता है, मशक वाद्य यंत्र है, और बांकिया बजाया जाता है सरगड़ा जाति द्वारा। आगे देखिए बुंगल वाद्य यंत्र। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था पिछले बार कि भेरी किसे कहा जाता है, उसमें रण नहीं दिया हुआ था, सिर्फ भेरी दिया हुआ था कि भेरी किसका अन्य नाम है, भेरी किसका अन्य नाम है, तो बुंगल का ही अन्य नाम भेरी है, उसमें रण नाम नहीं दिया था, भेरी दिया था। आगे देखिए बुंगल है, ये भोआई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र, मेवाड़ की भोआई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भैंसे भुंगल भैंसे भोआई, भैंसे भुंगल भैंसे भोआई, तो मेवाड़ की भोआई जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है बुंगल वाद्य यंत्र। आगे देखिए सतारा। देखिए सतारा है, इससे दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। पहला क्वेश्चन ये है कि सतारा क्या है, सतारा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। क्योंकि इसमें तारा आ रहा है यानी तार आ रहा है, तो कई बार हम सोच लेते हैं तत्वाद्य यंत्र होगा, नहीं, लेकिन सतारा है, ये सुशीर वाद्य यंत्र है। यही रीजन है कि सतारा वाद्य यंत्र बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है अलगोजा बांसुरी शहनाई का मिश्रित रूप, तो अलगोजा बांसुरी शहनाई का मिश्रित रूप सतारा कहलाता है। देखिए कैसे, अलगोजा क्या होता, बांसुरी बांसुरी होती है, बांसुरी तो बांसुरी होती है, और दो बांसुरियों को मिला दे तो क्या बन जाता है, अलगोजा बन जाता है। और अलगोजा के आगे एक शहनाई का आकार बन दिया जाता है, यानी जिस तरह शहनाई के आगे होता है ना तो भाग, तो उसी तरह आगे शहनाई जैसा भाग लगा होता है, इसलिए इसे सतारा कहते हैं। आगे देखिए सतारा है, ये जैसलमेर बाड़मेर में अर्थात पश्चिमी राजस्थान में सतारा बजाया जाता है। आगे देखिए नागफणी। नागफणी ये नाग जैसा होता है, इसलिए ये नागफणी होता है। आगे देखिए नट वाद्य यंत्र। नट वाद्य यंत्र में दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कि नट क्या है, नट एक सुशीर वाद्य यंत्र है। दूसरा क्वेश्चन करना भील का संबंध किसका है, तो करना भील ये सुमेलित में पूछा जा चुका है, तो करना भील का संबंध नट वाद्य यंत्र से है। अगला है मोरचंग वाद्य यंत्र। मोरचंग वाद्य यंत्र बहुत ही छोटा सा लोहे का बना सुशीर वाद्य यंत्र होता है। मोरचंग वाद्य यंत्र है, ये होठों के बीच दबाकर बजाया जाता है, तो मोरचंग वाद्य यंत्र एक सुशीर वाद्य यंत्र है। बस यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला देखिए करना, तो करना भी एक सुशीर वाद्य यंत्र है, करना भी सुशीर वाद्य यंत्र होता है। तोरई वाद्य यंत्र, तोरई,
तो तुरही वाद्य यंत्र भी एक सुशीर वाद्य यंत्र होता है। इसमें दो मुंह होते हैं, एक मुंह छोटा होता है, दूसरा मुंह चौड़ा होता है। तो दो मुंह वाली नली का ये बना होता है, दो मुंह वाली नली का ये बना होता है वाद्य यंत्र, जिसमें एक भाग सॉरी एक भाग छोटा होता है, एक भाग चौड़ा होता है। अगर देखिए मुरली आप सबको पता है। अगला देखिए सुरनाई वाद्य यंत्र, ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है। आगे देखिए टोटो वाद्य यंत्र सुशीर है, बरगू भी सुशीर है और हरनाई भी सुशीर है। इनके बारे में डिटेल नहीं है, तो बरगू हरनाई ये भी सुशीर ही है। आगे देखिए अवनद वाद्य यंत्र के बारे में अब पढ़ने वाले हैं। अवनत वाद्य यंत्र, इसमें देखिए ढोल, डाक, ढोलक, डमरू, डेरू, डफ, मृदंग, पाबूजी के माठ या पाबूजी के माठे, नौबत, नगाड़ा, चंग, खंजरी, दौसा, ताशा, दमामा जिसे टामक कहते हैं, घेरा, दामक, पखावज आदि अवनद वाद्य यंत्र हैं जो कि चमड़े के बने होते हैं। देखिए अवनद वाद्य यंत्र हम फिर से देखें, ढोल, डाक, ढोलक, डमरू, डेरू, ये डमरू जैसा ही होता है डेरू, डफ, मृदंग, पाबूजी के माठे, नौबत, नगाड़ा, चंग, खंजरी, दौसा। बपंग भी देखिए डमरू जैसा ही होता है, लेकिन बपंग में क्या होता है, एक भाग चमड़े का मंडा होता है और एक भाग खुला होता है, जिसमें एक तार लगा होता है और तार को फिर बपंग को काख में दबाकर फिर ऐसे अंगुली से बजाते हैं। लेकिन डेरू ऐसा नहीं होता। डेरू में क्या होता है कि एक हाथ से पकड़ लिया जाता है, डेरू को चमड़े से बंधा होता है डेरू, तो एक हाथ से पकड़ लिया जाता है और दूसरे हाथ से डंडी से बजाया जाता है। तो ये डेरू वाद्य यंत्र होता है। डफ, इसके अलावा देखिए मृदंग वाद्य यंत्र, पाबूजी के माठे, नौबत, नगाड़ा, चंग, खंजरी, दौसा, ताशा। खंजरी और ताशा में अंतर होता है, क्या अंतर होता है मैं आगे बताऊंगा आपको। दमामा, टामक, गहरा, मांदल और पकाव जो वाद्य यंत्र ये हैं अवनद वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम ढोल देखेंगे। ढोल भी ये अवनद वाद्य यंत्र है जो कि सरगड़ा, ढोली, भील जाति द्वारा बजाया जाता है। अगला देखिए डाक वाद्य यंत्र। डाक वाद्य यंत्र ये डेरू जैसा ही होता है। डाक वाद्य यंत्र, ये डाक वाद्य यंत्र गुज्जर जाति बजाती है, डाक वाद्य यंत्र। अगला ढोलक वाद्य यंत्र। तो ढोलक वाद्य यंत्र हम देख चुके हैं, ये भी ढोलक वाद्य यंत्र। आगे देखिए डमरू। डमरू, इसके अलावा देखिए डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र है, ये डमरू जैसा ही होता है। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक हाथ में इसे पकड़ लिया जाता है और दूसरे हाथ से लकड़ी की डंडी से बजाया जाता है, डेरू वाद्य यंत्र। आगे देखिए डफ वाद्य यंत्र। इसके अलावा देखिए मृदंग वाद्य यंत्र। देखिए मृदंग वाद्य यंत्र भी अवनद वाद्य यंत्र होता है। मृदंग क्या होता है कि इसका एक मुंह है, एक तरफ से ये संकड़ा होता है, दूसरी तरफ से इसका मुंह चौड़ा होता है। आपने देखा होगा कि एक ढोलक जैसा होता है, जिसमें एक तरफ से तो एक भाग तो है वो छोटा होता है और एक भाग की तरफ ये बड़ा होता है यानी चौड़ा होता है, और इसे ही क्या कहते हैं, वही तो होता है मृदंग वाद्य यंत्र। आगे देखिए पाबूजी के माठे। पाबूजी के माठे हैं, तो ये माठ वाद्य यंत्र का बजाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो माठ वाद्य यंत्र है वो पाबूजी के पवाड़े, माठ वाद्य यंत्र पाबूजी के पवाड़े से में बजाया जाता है। नौबत वाद्य यंत्र। नौबत वाद्य यंत्र ये भी अवनद वाद्य यंत्र होता है। नौबत वाद्य यंत्र और डिगीपुरी के राजा वाला, देखिए डिगीपुरी का राजा वाला जो गीत गाया जाता है तब ये वाद्य यंत्र बजाया जाता है, नौबत वाद्य यंत्र। नगाड़ा वाद्य यंत्र। नगाड़ा वाद्य यंत्र आगे हम देखते हैं। चंग वाद्य यंत्र, ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। आगे देखिए आपसे पूछा जाएगा चंग वाद्य यंत्र में कि कहरवा ताल, कहरवा ताल का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो कहरवा ताल का संबंध चंग वाद्य यंत्र से है। आगे देखिए खंजरी वाद्य यंत्र। खंजरी वाद्य यंत्र क्या होता है, यह भी डब का छोटा रूप होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है। लेकिन हम ये कहें कि खंजरे वाद्य यंत्र, ताशा वाद्य यंत्र दोनों लगभग
लगभग 90% क्या, लगभग 95% एक जैसे ही दिखाई देते हैं। तो खंजरी वाद्य यंत्र और ताशा वाद्य यंत्र दोनों लगभग एक समान ही दिखाई देते हैं। फर्क है बस बजाने का, एक को हाथ में लेकर बजाया जाता है और एक को गले में लेकर लटका कर बजाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा डर मूवी में शाहरुख खान को जब वो गले में लटका कर बजाता है एक वाद्य यंत्र, तो वो कौन सा था, वो खंजरी था या ताशा था। बस इसी का फर्क होता है कि एक को गले में लटका कर बजाया जाता है, एक हाथ में लेकर बजाया जाता है, बाकी दोनों समान ही हैं। बाकी पूछने में ये ऐसे ही पूछेगा। देखिए ताशा वाद्य यंत्र है वो गले में लटका कर बजाया जाता है और खंजरी वाद्य यंत्र है वो हाथ में लेकर बजाया जाता है, बस इतना ही है। तो गले में लटका कर जो शाहरुख खान ने बजाया था डर मूवी में, वो कौन सा वाद्य यंत्र था, वो ताशा वाद्य यंत्र था। बस इतना फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। हाँ एक और बात याद रखिए, ताशा वाद्य यंत्र है वो मुस्लिम समुदाय में बजाया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र मुस्लिम समुदाय में बजाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखिए दमामा, जिसे टामक भी कहते हैं, दमामा और टामक है ये नगाड़े जैसा ही दिखाई देता है, नगाड़े जैसा ही दिखाई देता है दमामा और टामक। जिस प्रकार नगाड़ा वो युद्ध क्षेत्र में बजाते हैं, इसी प्रकार दमामा यानी टामक है वो भी युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है। क्योंकि ये दोनों ही क्योंकि दमामा भी नगाड़ा जैसे ही दिखाई देता है, कोई इसमें खास अंतर नहीं है, बस इतना सा अंतर है। तो नगाड़ा है वो थोड़ा बड़ा होता है और दमामा थोड़ा छोटा होता है, बाकी कोई अंतर इनमें है नहीं। गहरा वाद्य यंत्र, तो गहरा वाद्य यंत्र थोड़ा ये अजीब सा वाद्य यंत्र है। गहरा वाद्य यंत्र ये होली के अवसर पर बजाया जाता है। आगे देखिए मांदल वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र क्या होता है, ये भी मृदंग जैसा ही होता है। मांदल वाद्य यंत्र में मृदंग ही जैसा होता है, इसमें भी मुंह छोटा, एक तरफ मुंह छोटा एक दूसरी तरफ मुंह बड़ा होता है। तो मांदल वाद्य यंत्र है। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें अंतर है गुटके का, इनमें अंतर क्या है, गुटके का अंतर होता है। इसमें मांदल और मृदंग वाद्य यंत्र में गुटके का अंतर होता है, बाकी ये दोनों लगभग सेम ही होते हैं। पूछा नहीं जाता है कि कौन सा मृदंग, निम्न से मृदंग और मांदल वाद्य यंत्र की कभी भी परिभाषा आपसे पूछी नहीं जाती है, क्योंकि लगभग समान होते हैं। पखावज वाद्य यंत्र, पखावज वाद्य यंत्र का आपसे पूछा जाता है हमेशा। पखावज वाद्य यंत्र का आपको कलाकार पूछा जाता है और इसका कलाकार है पंडित पुरुषोत्तम। पखावज का कलाकार आपसे पूछा जाता है। पंडित पुरुषोत्तम दास के द्वारा मृदंग वादन नामक पुस्तक भी लिखी गई थी। तो पखावज मृदंग जैसा ही होता है, या ये मैं कह दूं कि मृदंग को ही पखावज कहते हैं, कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं होगी कि मृदंग को ही पखावज कहा जाता है। क्योंकि पखावज के कलाकार है पंडित पुरुषोत्तम दास, और पंडित पुरुषोत्तम दास की रचना भी है मृदंग वादन। तो मृदंग वादन इसके रचना है, तो इससे हमें यह साबित होता है कि पखावज को ही मृदंग कहा जाता है। आगे देखिए, तो इस प्रकार अवनद वाद्य यंत्र हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब लास्ट बचा घन वाद्य यंत्र। हमने तत्, सुशीर, अवनद वाद्य यंत्र पढ़ लिए हैं, अब हम घन वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं। तो घन वाद्य यंत्र में देखिए मंजीरा, मंजीरा आप जानते होंगे, मंजीरा हाथ में लेकर बजाया जाता है। छोटे छोटे मंजीरे होते हैं जो कि हाथ में लेकर बजाए जाते हैं। ये हाथ में लेकर न बजाकर हाथों पर बांध लेते हैं, पैरों पर बांध लेते हैं। जैसे 13 ताली नृत्य में बजाया जाता है, 13 मंजीरे होते हैं, 9 हाथ में बजाए जाते हैं, 2 घुटनों पर बजाए जाते हैं और 2 इस तरह से ये मंजीरा आप समझ गए होंगे। एक होता है झांझ वाद्य यंत्र, तो झांझ है आपने बजाई भी होगी। अक्सर पूछा जाता है कि कच्ची घोड़ी नृत्य के समय कौन सा वाद्य यंत्र, तो झांझ बजाई जाती है कच्ची घोड़ी में। झांझ और ताशा बजाया जाता है कच्ची घोड़ी में। थाली आप सब जानते हैं, चिमटा आप सब जानते हैं, घंटा आप सब जानते हैं। झालर क्या होता है, झालर एक बड़ा सा घंटा होता है, झालर जो कि मंदिरों में बजाया जाता है आरती के समय। झालर
होता है जो मंदिरों में बजाया जाता है, आतिश में बड़ा सा घंटा होता है, उसी को झालर कहते हैं। मैंने झालर को बजाया है। आगे देखिए घुंघरू भरनी। ये भरनी क्या होता है? भरनी होता है गड़े पर मंड दिया जाता है, चमड़ा गड़े पर मंड दिया जाता है, फिर डंडे से बजाया जाता है, वही भरनी होता है। घड़ा, तो घड़ा तो वैसे बजा ही लेते हैं। आगे देखिए खड़ताल वाद्य यंत्र। तो खड़ताल आपने बजाई होंगी, ये मंदिरों में बजाया जाता है। खड़ताल क्या होता है कि एक लकड़ी का छोटा सा होता है, उसमें छोटे छोटे तस्तरियाँ लगी होती है, उसे खड़ताल कहते हैं। और इसे अंगुलियों में पचा कर बजाया जाता है, वो खड़ताल होता है। करताल भी खड़ताल जैसा ही होता है, दोनों लगभग समान से ही होते हैं। खड़ताल और करताल में अंतर ये होता है कि खड़ताल में एक ही होता है, यानी खड़ताल में क्या होता है, एक अंगूठे में दबा लेते हैं, एक एक अंगुलियों में दबा लेते हैं, फिर बजाते हैं आपस में टकरा कर। लेकिन करताल में क्या होता है, इसमें टकरा कर नहीं बजाया जाता, इससे हाथ को हिलाकर बजाया जाता है करताल। एक रमझोल। रमझोल तो पैरों में होती है, जब रमझोल हम पैरों में बांध कर फिरे, यानी रमझोल क्या होते हैं कि एक पट्टा होता है ना, कपड़े का पट्टा होता है, उसमें छोटे छोटे घुंघरू होते हैं, उसे ये रमझोल कहते हैं। घुरालियो, ये भी आगे हम देखेंगे। तो इस तरह हम ये अवनद वाद्य यंत्र देखने वाले हैं। मंजीरा। मंजीरा जैसा कि हमने देखा कि पैरों में हाथों में बांध कर, है ना, तो ये मंजीरे बजाए जाते हैं। जैसे कि 13 ताली नृत्य में 13 मंजीरे होते हैं ना, तो रामदेव जी के मंदिर में मंजीरे बजाए जाते हैं। अगला झांझ वाद्य यंत्र। झांझ वाद्य यंत्र कच्छ घोड़े के समय बजाया जाता है। झांझ वाद्य यंत्र यानी मंजीरे का बड़ा रूप होता है झांझ। आगे देखिए थाली वाद्य यंत्र। इसके अलावा देखिए चिमटा। आगे देखिए घंटा। आगे देखिए झालर वाद्य यंत्र। झालर हम देख ही चुके हैं। घोंघरू वाद्य यंत्र हम देख चुके हैं। भरने वाद्य यंत्र ये हम देख ही चुके हैं। सॉरी, इस पे चमड़ा नहीं मंडा होता, प्लेट रखी होती है, कांसे की प्लेट रखी होती है घड़े पर। तो कांसे की प्लेट रखकर घड़े पर फिर बजाया जाता है ये भरने वाद्य यंत्र। ये मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये याद रखना। ये बहुत पूछा जाता है कि भरने वाद्य यंत्र किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। भरने वाद्य यंत्र अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, यानी मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है, ये पूछा जाता है। घड़ा वाद्य यंत्र हम देख ही चुके हैं। आगे देखिए खड़ताल वाद्य यंत्र। तो खड़ताल वाद्य यंत्र का आपको इसका कलाकार याद रखना है, सदीक खान एवं गाजी खान। सदीक खान और गाजी खान है, ये खड़ताल से संबंधित है। सदीक खान को तो खड़ताल का जादूगर भी कहा जाता है। आगे देखिए करताल वाद्य यंत्र, ये सिर्फ एक ही हाथ में लेकर बजाया जाता है, जबकि खड़ताल दोनों हाथों में लेकर बजाया जाता है। ये रमझोल है। रमझोल आपको पता ही है, मैंने बताया था। गुरालियो वाद्य यंत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है और इसकी परिभाषा बनेगी। देखिए इसके परिभाषा से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है गुरालियो क्या है, घन वाद्य यंत्र है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है कि इस कपचे को एक और छीलकर उस पर धागा बांध दिया जाता है, इसे दांतों के बीच दबाकर धागे को ढीला तनाव देकर। तो ये पूछा जाता है कि निम्न में से किस तत्व घनवाद्य यंत्र को, निम्न में से किस घनवाद्य यंत्र को दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है। तो दांतों के बीच दबाकर धागे की सहायता से बजाया जाता है गुरालियो वाद्य यंत्र। लेकिन ये घनवाद्य यंत्र है, देखिए धागे की सहायता से बजाया जाता है और दांतों के बीच दबाकर। तो फिर हम हमारे दिमाग में यही आएगा गुरालियो तत्वाद्य यंत्र है, लेकिन नहीं, गुरालियो घन वाद्य यंत्र है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।